फिर आ गए मेरे मार्ग में। जब तक मैं तुम्हें सही मार्ग पे नहीं ले आता, तुम जहाँ भी जाओगे मुझे अपने सामने खड़ा पाओगे। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास ले चलता हूँ। कितनी बार कहा है, मत लो मेरे सामने मेरे पिता का नाम। साथ तो चलना पड़ेगा तुम्हें मेरे। अच्छा है, प्रेम से चले चलो, नहीं तो मुझे विवश होकर बल का प्रयोग करना पड़ेगा। शस्त्र हाथ में लेकर एक निधि शत्रु से बल की बात करते हो? यदि इस समय आज मेरे पास भी शस्त्र होता, फिर तुम्हें दिखाता किसमें कितना बल है। ठीक है, अगर यही बात है तो आमना सामना बराबरी का होना चाहिए। लो, आज यदि तुम जीत गए तो मैं फिर कभी तुम्हारे मार्ग में नहीं आऊंगा, और आज अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरे साथ अपने पिता के पास चलना होगा। मैं अपने पिता के पास जाऊं या ना जाऊं, किंतु आज तुम्हारी बुद्धि ठिकाने पर लगा दूंगा। बोलो, चलोगे सूर्यलोक या नहीं? नहीं, नहीं चलूंगा।
मुझे तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध तुम्हें ले जाना पड़ेगा। सूर्यपुत्र शनि, अभी आए हो सही व्यक्ति की पकड़ में। बाल उदंड शनि कर द्वंद, उन्हें को जग में नहीं सह पायो है। सूर्य को पुत्र महाशक्ति युक्त, जो चातुर्दिक हाहाकार मचायो है। बजरंग बली उन्हें पूछ में बांधो, मारुति ने लीला खूब रचायो है। सूर्य लोक हनुमान लेके पहुंचे हैं, पुत्र को पिता का स्नेह दिलायो है। पुत्र को पिता का स्नेह दिलायो है। ये बच्चे भी कहीं भी कुछ भी चीजें फेंक कर चले जाते हैं। बिखरी चीजों को मुझे ही संभाल कर रखना पड़ता है। लगता है आज मंथरा काकी को फिर से क्रोध का ज्वर चढ़ा हुआ है। क्या हुआ मंथरा काकी? क्या भरत ने कुछ अनुचित कह दिया आपको? ना ही मुझे कुछ हुआ है और ना ही मैं किसी से कुछ कहना चाहती हूँ। क्या हुआ काकी? कुछ बताइए तो। ये देखो, सारे हाथ कांटों से छिल गए। कितने श्रम से मैं बेर तोड़ कर लाई थी भरत के लिए। सारे बेर उसने अपने भाइयों में बांट दिए। यही बात तो आप समझ नहीं पा रही हैं काकी। प्रेम ही कुछ इतना है इन चारों भाइयों में कि जब तक कोई बात, कोई चीज एक दूसरे से बांट नहीं लेते, चैन ही नहीं पड़ता है किसी को। इन भाइयों का आपसी प्रेम जैसे मेरे लिए शत्रु बनता चला जा रहा है, क्योंकि मेरा प्रेम तो किसी को दिखता ही नहीं है और ना ही कोई समझने का प्रयास करता है। ऐसा क्यों सोचती हो काकी? मैं हूं ना, मैं समझती हूँ आपका प्रेम। देवी छाया, छोड़ो देवी छाया, छोड़ दो मुझे। छोड़ो देवी छाया, छोड़ो देवी छाया। मेरा पुत्र इस हाल में, तुम कहाँ चले गए थे पुत्र? बोलो शनि, कहाँ चले गए थे? तुम्हें पता है यहाँ सभी तुम्हारे लिए कितने चिंतित थे। तुम्हारी माँ कितनी चिंतित थी। तुम्हारे बिना मैं कैसे घुट घुट के जी रही थी। बोलो शनि, तुम कहाँ चले गए थे? शनि पृथ्वी लोक में था माते।
कौन हो पुत्र? मैं पवन पुत्र मारुति हूँ माते। शनि अपनी उद्दंडता के साथ सबको दुख दे रहा था पृथ्वी लोक में, इसलिए मैं इसकी इच्छा के विरुद्ध इसे यहाँ ले आया। अब मेरा निवेदन है कि शनि यहाँ से कहीं न जा पाए। तुम मेरे पुत्र को वापस ले आए। मैं इसका आभार शब्दों से तो व्यक्त नहीं कर सकती पुत्र, पर ये माँ सदा हृदय से तुम्हारी आभारी रहेगी। मारुति, मैं इसे अंदर कक्ष में ले जाकर लिटा कर आती हूँ। अब तुम यहाँ से बिना जलपान ग्रहण किए नहीं जा पाओगी। मैं अभी आई। सब कुछ ठीक किए बिना अब यहाँ से मैं कैसे जा सकता हूँ माते? मैं तो यहाँ अब प्रभु राम की आज्ञा से बंधा हुआ हूँ। राम, बेटा बहुत समय हो गया है, पिताजी को विश्राम करने दो। तुम और लक्ष्मण जाकर भी आराम करो। माँ, कुछ देर और रहने दो ना पिताजी के पास। हाँ माँ, हमें भी पिताजी की सेवा करने का अवसर दीजिए ना। हाँ महारानी, आप जाएं। हमें भी अपने पुत्रों से कुछ बातें करनी। आप तीनों तो सदैव ही इनके साथ रहते हैं, किंतु राजकाज की व्यस्तताओं के कारण हमें तो इनसे बात करने का अवसर तक नहीं मिल पाता। चलिए दीदी, महाराज को अपने पुत्रों के साथ जितनी बातें करनी है करने दीजिए। चल सुमित्रा, जब यहाँ पर किसी को हमारी आवश्यकता ही नहीं तो फिर यहाँ क्या रुकना? हाँ, बस पुत्रों, तुम्हारे हाथ दुखने लगेंगे। नहीं पिताजी, हमारे लिए तो आपके चरणों में ही तीनों लोगों का सुख है पिताजी। पिताजी, गुरुकुल के बारे में कुछ बताइए ना। हाँ पुत्र, गुरु आश्रम के नियम बहुत कठिन होते हैं पुत्र। वहां राजकुमार और सर्वसाधारण में कोई भेदभाव नहीं होगा। सब सामान्य योग्य के ही विद्यार्थी होंगे। ब्रह्मचर्य का व्रत लेने के पश्चात पलंग पर सोना वर्जित है। भूमि पर सोना होगा, नंगे पांव चलना होगा, धूप बरसात में छाता नहीं मिलेगा, और कार्य सदा गुरु की सेवा करना। गुरु के सोने के बाद सोना, जगने के पहले जागना। आश्रम की शुद्धि और सफाई का पूरा ध्यान रखना। यज्ञ और हवन के लिए वन से समिधा लेके आना। अपने और गुरु के निर्वाह के लिए भिक्षा लाना। धनी परिवार के बच्चे बिना परिश्रम किए अपने घर से बहुमूल्य वस्तुएं ना ला सके, इसलिए अपने घर से कोई भी वस्तु वहां ले जाना वर्जित है, क्योंकि ऐसा करने से निर्धन बालकों के मन में हीन भावना पैदा होगी, और यदि ऐसा हुआ तो सब बच्चों के मन में समानता की भावना कैसे रहेगी?
पुत्रों, गुरुकुल में सबसे आदर्श शिष्य उसी को माना जाता है जो गुरु अथवा गुरु समान बड़ों की हर आज्ञा को धर्म समझकर माने। मानव समाज में गुरु और गुरु समान बड़ों का स्थान सर्वोपरि मानना चाहिए पुत्रों। पिताजी, मैं आपकी ये बातें सदा याद रखूंगा। पिताजी, हमारे कुल रघुकुल के बारे में कुछ बताइए ना। पिताजी, लगता है पिताजी सो गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। धन्य पिता धन्य पुत्र को नाता, सबको अस सुत देहि विधाता। पिता से पावई राम पिता पद सेवा करही, निष्ठा भाव चरण दो पूजई। राम पिता पद सेवा करही, निष्ठा भाव चरण दो पूजई। अरे पुत्र, तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। और लो ना पुत्र। तुम नहीं जानते पुत्र, तुम जो मेरी शनि को ढूंढ लाए हो, मैं जीवन भर तुम्हारी ऋणी रहूंगी। माता, मुझे ऐसा लगता है कि शनि के जीवन में प्रेम और स्नेह का कुछ अभाव रहा है। ऐसा क्यों माता? मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ पुत्र। ये बात मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम। ये क्या? सूर्य देव उगने वाले हैं और मेरे प्रभु अब तक जाग रहे हैं। राम, राम, बेटा क्या कर रहे हो तुम? पिताजी की नींद टूट जाएगी। हाँ, सुनो, बिना कोई शक किए बगैर लक्ष्मण को उसके कक्ष तक पहुंचा दो। राम, हाँ माँ, हमें भी पिताजी की सेवा करने का अवसर दीजिए ना।
तुम सारी रात जागकर हमारे पांव दबाते रहे, परंतु जब हम सो गए थे तब तो तुम सोने जा सकते थे ना। आपसे आज्ञा मिले बिना मैं कैसे जा सकता था पिताश्री? पिताजी, आपने ही तो कहा था कोई भी कार्य गुरुजनों और माता पिता की आज्ञा से ही करना चाहिए। जीवन में माता पिता की आज्ञा को ही सर्वोपरि मानना चाहिए। इसीलिए बिना आपकी आज्ञा के मैं कैसे सोने चला जाता? जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम, जय श्री राम राम राम। संसार में तुम्हारे जैसा पुत्र ना किसी को मिला है, ना कभी मिलेगा। राम राम राम, श्री राम। कभी प्रारब्ध के हाथों विवश हो मुझे तुमसे बिछड़ना पड़े तो कैसे जी पाऊंगा मैं राम? महाराज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको कुछ नहीं होगा पिताजी। राम, बेटा अब जाके तुम भी आराम करो। नहीं माते, दिन तो विधाता ने जागने के लिए बनाया है, सोने के लिए तो रात होती है और मुझे भगवान की पूजा भी तो करनी है। आज्ञा। खुश रहो। अच्छा, तो राम से इतना प्रेम और मेरे भरत की चर्चा तक नहीं। मुझे पृथ्वीलोक पे जाने की आज्ञा दीजिए। मुझे आपको किस संबोधन से पुकारना चाहिए? पुत्र, तुम्हें जो अच्छा लगे वो संबोधन लो। मौसी, काकी, माताश्री। वैसे मैं शनि की माँ हूँ, तो इसलिए तुम्हारी भी माँ हुई ना। आपने तो मुझे ममता के बंधन से बांध दिया। माँ की ममता में भला कहीं बंधन होता है पुत्र? वो तो सदा निस्वार्थ निश्चल होता है। किंतु ये भी सत्य है पुत्र कि इस विवश माँ ने तुम्हारे आगे स्वार्थवश ही अपनी ममता का आंचल फैलाया है। अब आप हमारी माता बनकर ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपके स्वार्थ में न जाने हमारा कौन सा कल्याण छुपा होगा। संभव है वो आज हमें ना दिखे। किंतु पुत्र के लिए तो माता के हर भाव से कल्याण की ही वर्षा होती है। ये मैं नहीं, सारा संसार कहता है। वाह पुत्र वाह, ये तुम नहीं, तुम्हारी माता अंजना के सुसंस्कार बोल रही हैं। धन्य है वो माँ जिन्हें तुम जैसा पुत्र मिला। आप आज्ञा करें माँ, मैं आपको किस प्रकार प्रसन्न करूं?
मैं ये चाहती हूँ पुत्र कि तुम सूर्य लोक को छोड़ने से पहले एक बार एक भाई की तरह शनि को समझाओ। उसके हृदय में जो कुटिलता और शत्रु भाव आ गया है उसका अंत करो। तभी मैं तुम्हें सच्चे हृदय से सूर्यलोक से जाने की आज्ञा दूंगी। और हाँ, मैं तुम्हारा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी पुत्र। ये क्या, ये आप कैसा अन्याय कर रही हैं मेरे साथ? कभी ममता की डोर से बांध के अपना बनाती हैं, तो कभी उपकार की बात कह के फिर से पराया बना देती हैं। अपने पुत्र के साथ ऐसा अन्याय क्यों? आपको अधिकार है मुझे कैसा भी आदेश देने का। निश्चिंत हो जाए माताश्री, आपका ये पुत्र अपने भाई शनि को सद्मार्ग पे लाने के बाद ही सूर्यलोक से जाएगा। आपकी भी यही इच्छा है ना प्रभु? हाँ मारुति, मेरी भी यही इच्छा है कि शनि के चित्त को कुंठा मुक्त कर फिर तुम और शनि साथ साथ विद्या अर्जन करोगे और जनहित में कई लीलाएं भी करोगे। राजकुमार राम जी की, महाराज दशरथ की, तीनों महारानियों की, चारों राजकुमारों की, राजकुमार राम जी की, महाराज दशरथ की, तीनों महारानियों की, चारों राजकुमारों की, राजकुमार राम जी की, महाराज दशरथ की, तीनों महारानियों की, चारों राजकुमारों की, अयोध्या राजकुल की। जनसाधारण सारी प्रशंसा, सारे आशीर्वाद कौशल्या नंदन राम के ही भाग्य में लिखे हैं। राम, भारत, तुम चारों बच्चों ने अयोध्या के राजकुल की किसी भी शुभ कार्य से पहले निर्धनों को दान देने की परंपरा का निर्वाह कर हमें ही नहीं अपितु पितृलोक में बैठे हमारे पूर्वजों को सुख पहुंचाया है। और इस परंपरा से हमारे राजकुल का कोई भी शुभ कार्य निर्धनों के आशीर्वाद से शुभ और सफल होता है। और पितृलोक में इस परंपरा का आरंभ करने वाले हमारे पूर्वजों को इस शुभ कार्य के पुण्य का कुछ अंश मिल जाता है, जिससे कि वो हमें और हमारी प्रजा के सभी लोगों को सुख और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यहाँ आओ। ये
सब केवल हमारे राम के कारण ही हो पाया है। अपने राजकुल की वो सभी परंपराएं जो जनहित की हैं, निर्धनों के कल्याण की हैं, इसे ना वे उचित समय पर याद आ जाती हैं, अपने तो उत्साह के साथ बिना अपनी प्रशंसा की अपेक्षा के उन्हें कार्य रूप देने में जुट जाता है। छोटी माँ, बात परंपराओं को याद रखने की है। कोई भी कार्य हम करते कैसे हैं? किसी भी अच्छे कार्य का प्रस्ताव जब आपसी सहमति के साथ सब स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर वो प्रस्ताव किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, सबका बन जाता है। वो शुभ कार्य जोड़ने वाला कार्य बन जाता है। इसी से फिर कार्य करने का आनंद सबके बीच बंटकर और भी बढ़ जाता है। अब इस आज वाले पुण्य कार्य में मेरे 3 अनुजों के साथ साथ आप सभी का बराबर का योगदान था, तभी ये कार्य सरलता से हो पाया। छोटी माँ, देखा, राम साधारण से साधारण बात का भी कैसे सारगर्भित उत्तर देता है। दीदी को देखना सुमित्रा, कैसे मन ही मन मुस्कुरा रही हैं, किंतु मुख पर नहीं आने दे रही हैं कोई भाव। कैकेयी, सुमित्रा, तुम दोनों इतनी देर से अपने बच्चों की बड़ाई किए जा रही हो, मैं तो सिर्फ सुन रही हूँ, मैं कुछ बोल भी नहीं रही हूँ। फिर तुम दोनों मुझे क्यों छेड़ रही हो? आपको छेड़ने में हमें आनंद जो आता है। चलो बच्चों, अब सब चल के भोजन कर लो। जो आ गया छोटी माँ। चलो चलो। एक तो मैं जन्म की करम चली, अभागी, ऊपर से सारी अभागी दासियां यहीं आ मरी हैं। विधाता ने भी ऐसा भाग्य लिख दिया है मेरा कि जिसके साथ भला करो वो भी बुरा मानते हैं। अरे काकी, आप अकेले ही सब कर रही हैं? कक्ष की अन्य दासियां कहाँ चली गई हैं? जन्म से अभागी, फिर भी आपके चरणों को सर्वस्व मानने वाली है ये दासी। आज्ञा दीजिए, अकेले 10 दासियों से अधिक कार्य करके दिखाऊंगी। वो मैं जानती हूँ काकी, सुबह सुबह आपको किसने दुखी किया है? जिस अभागी का अपना ही दुर्भाग्य पल पल में दुख देता रहा है, उसे भला दूसरा कौन दुख पहुंचा सकता है। बस आपसे विनती है कि कई देश जाने की आज्ञा दे दीजिए। अरे, कई देश चली जाएंगी, किंतु कारण? कारण मेरा दुर्भाग्य। जन्म से अभागी हूँ, डर लगता है जिससे स्नेह करती हूँ उसे मेरा दुर्भाग्य छू गया तो कैसे जी पाऊंगी। अच्छा यही है, दूर चली जाओ अपने प्रिय भरत से। जन्म से ही दुर्भाग्य मिला है, कोई नहीं है, तुम्हारा ही साथ मिला है जीने के लिए। पर भरत से स्नेह को कैसे रोकूं? उसके लिए हर पल चिंता को कैसे रोकूं? पग पग पर उसके साथ अन्याय को देख नहीं सकती। शायद मेरा दुर्भाग्य ही उसके भाग्य का ग्रहण बनता जा रहा है। भरत को क्या हुआ? होना क्या है, जहाँ जहाँ मेरे भरत को प्रशंसा मिलनी चाहिए, आशीषें मिलनी चाहिए, सब राम को मिलती हैं। सब राम के ही गुणगान गाते हैं। मेरे भरत के लिए तो कोई कुछ भी नहीं करता है, क्यों? विष, विष, केवल विष, ऊपर से नीचे तक विष भरा हुआ है तुम में काकी। पुण्य में भी पाप दिखता है, भले में भी बुरा दिखता है। अरे आते कहाँ से ऐसे कुविचार आपके मन में काकी? मेरे मन में राम के प्रति विष घोलना चाहती थी। मैं राम के विरुद्ध कहाँ बोल रही हूँ कुछ, पर कोई भरत के लिए भी तो बात करे। चली जाओ इस कक्ष से इसी समय, अन्यथा मैं कुछ कर बैठूंगी। जाओ।
कोई पूछता ही नहीं, बस सब राम 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 करते रहते हैं। मेरा भरत कहीं नहीं। आप ठीक है ना काकी? अंधी है क्या? देख करके नहीं चल सकती है? खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाना यहाँ से। कोई भी मुझे इस कक्ष में नजर नहीं आना चाहिए। भूल हो गई काकी। सबके सब कामचोर हैं। जब मैं बुलाऊंगी तब भी यहाँ भटकना। देवी छाया, 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 देवी छाया। क्या हुआ? भयंकर क्रोध में है शनि। धक्के मार मार कर निकाल दिया हमें। ठहरो ठहरो, विस्तार से बताओ क्या हुआ। हम तो देवी छाया की आज्ञा से वस्त्र और भोजन आदि लेकर उनके कक्ष में गए थे।